देखिए, सीएम साहब की एक रस्म होती है कि जब भी वज़ीर आला बनते हैं तो उसके बाद ये इंटरेक्शंस वगैरह होती हैं। लेकिन मुफ्ती साहब का इंटरेक्शन आप प्रेस का अगर याद करेंगे तो पहले दिन कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत करने का हक हासिल है। अगर आपकी याददाश्त सही हो, जब मुफ्ती साहब बीजेपी के साथ रहते वज़ीर आला बने थे, जम्मू में पहली प्रेस वार्ता जो उन्होंने दी, तो उसी वक्त जो है मसरत आलम साहब कई लीडरान जो है वो घर पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि बाद में क्या हुआ हम उसमें नहीं जाएंगे। और उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने कहा था कि हम स्टेक होल्डर्स और हम जो हमसाया मुल्क है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उस पे शाम को डिबेट हुआ था, अगर आपको याद होगा। मुफ्ती साहब का कहना था कि हैविंग एंड होल्डिंग पीसफुल इलेक्शंस इन जम्मू कश्मीर इट इज मोर कंपल्सरी देन आस्किंग द पीपल टू कम आउट फॉर द वोट्स। यानी इलेक्टोरल अटेंडेंस से बेहतर है कितने पीसफुल माहौल में इलेक्शन हुआ। मुझे लगा कि उमर साहब को अब कम वक्त हुआ वज़ीर आला बने हुए, उन्हें मैंने बड़ी तफसील से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके ही पेज पे देखा और उसके बाद यकीनन मुझे लगा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और गवर्नमेंट के बीच में जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, एक वक्त था नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आती थी तो यकीनन एक माहौल बदलता बदलता नजर आ रहा था। लेकिन उमर साहब ने जिस अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया, 200 यूनिट का भी तज़किरा किया कि हमें मीटरिंग 100% करनी है। उसके बाद मुझे बताएं कि डाउन टाउन का, सोपोर का, कुलगाम का, जम्मू का आम आदमी जो दिन में रेडी लगाकर मजदूरी करता है वो कहां से मीटर लगाएगा। तो उसके बाद 200 यूनिट पे उसको हफ्ते में चले जाएंगे, बाकी 3 हफ्ते का पैसा कौन देगा। लेकिन देखिए ये आसान है, मैं अपोजिशन में हूं, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन आम लोगों को समझना पड़ेगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे, जो स्टैंड पॉलिटिकल स्टेमिना जो हमने देखा था 370, 35 से बिजली पर, रसोई गैस की किल्लत पर, सियासी कैदियों पर, बाकी जगहों पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर की हैसियत से जो पब्लिक ओपिनियन तैयार की थी, वो उमर अब्दुल्ला नजर नहीं आए। हालांकि गवर्नमेंट में कंपल्शन आपको है, लेकिन मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला साहब का ये तीसरा महीना, जिस तरह से कहा कि उनके पास 4 साल और 10 महीने हैं। मुझे लगता है कि एक वजीर आला को अपने दिन नहीं गिनने हैं, वजीर आला को यह देखना है कि आज वो कितना कर पाया और आप कितना कर सकते हैं वो आप बता दीजिएगा। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर में जिन मुश्किलात में हम बाहर आए हैं, पीडीपी का स्टैंड क्लियर क्रिस्टल है। इसमें कोई खुदा न खास्ता मिक्सचर नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आपको वापस देना होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादे किए गए थे, जो उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड पे पहुंचे हैं, इलेक्शन में थोड़ी स्टेटहुड पे थे, वो 35 से और दफात की बात करते थे, आर्टिकल्स की बात करते थे। वो कहते हैं स्टेट के रुतबे को वापस करना है। और मुझे लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। बहुत सवालात थे जो शायद एक गालिबन मुझे लगता है कि वजीर आला की हैसियत से कम, बल्कि एक कमजोर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की हैसियत से अपनी बेबसी का इंतजार किया और उसका इजहार किया कि मेरे से ये होना चाहिए था, नहीं हो पाया। स्टेटहुड में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पावर्स, राजभवन के पावर्स और जम्मू कश्मीर के सचिवालय के पावर्स को समझना होगा। एक मुकम्मल मैंडेट, एतमाद जो उमर अब्दुल्ला साहब को मिला है, उसको अलायंस की जरूरत नहीं है, दिल्ली जा जाकर उन्हें कोई खुदा न खासा खैरात नहीं मांगनी है। एक मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसी तरह से चलना होगा जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दादा और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत के लिए एजाज में जो दिन छुट्टी का मनाना चाहिए था, वो तक हासिल नहीं कर सके आप। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को अवाम से किए गए वादों को जो है अमलाने का वक्त शुरू हो चुका है। और ये जो उन्होंने जो हवाला दिया कि हम ये करते हैं लेकिन इसमें दिक्कत कहीं पर आ रही है, एक वजीर आला को बेबसी नहीं, कमजोरी नहीं, एक वजीर आला जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है और ये तीसरी पीढ़ी है शेख फैमिली से जो वजीर आला बनी है। लिहाजा एक पॉलिटिकल स्टेमिना इसमें और ज्यादा होना चाहिए था। और लोगों के जो मसाइल है, हम तवक्को करते थे पानी, बिजली, सड़क वगैरह जो मसाइल जम्मू कश्मीर में है, शायद उनके अलावा सियासी मामला पर भी बातचीत होगी जो उन्हें शायद उसका इनराफ किया।